प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में किसकी कार में सवार थे? प्रधानमंत्री मोदी की उस कार वाली यात्रा की दुनिया में और खासतौर पर इस्लामिक देशों में चर्चा क्यों हो रही है? इस कार यात्रा में कौन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेजबान? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी ओरिजिनल्स की। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन आने का न्योता दिया था। किंग अब्दुल्ला II जॉर्डन के हाशमी शाही परिवार से आते हैं और हाशमी वंश पैगंबर हजरत मोहम्मद के परदादा हाशिम बिन अब्द मुनाफ से जुड़ा है। किंग अब्दुल्ला II को पैगंबर मोहम्मद साहब का 41वां डायरेक्ट वंशज माना जाता है। उनके इनविटेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को वहां पहुंचे थे। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसके बाद अल हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला II ने प्रधानमंत्री मोदी को वेलकम किया। इसके बाद बेहद वो खास तस्वीरें सामने आई जब जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II प्रधानमंत्री मोदी को कार में बिठाकर खुद गाड़ी चलाकर म्यूजियम तक लेकर पहुंच गए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद साहब के 42वें डायरेक्ट वंशज हैं, इसलिए मैंने ओरिजिनल्स के शब्द का आज इस्तेमाल किया। यानी वो लोग जिनकी किसी भी पीढ़ी ने भूतकाल में कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। यानी जॉर्डन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत ठीक वैसे हुआ जैसे किसी घनिष्ठ मित्र देश के हेड ऑफ स्टेट का किया जाता है। और यहां यानी भारत में क्या माहौल बनाया जाता है? मोदी के राज में अघोषित इमरजेंसी है, मोदी के राज में डर का माहौल है, मुसलमान खतरे में है, उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है। वंदे मातरम पर बवाल होता है, हिजाब पर बवाल होता है, वक्फ बोर्ड पर बवाल होता है। और वहां जॉर्डन में ओरिजिनल्स को देखिए कैसे नरेंद्र मोदी के स्वागत सत्कार में लगे हुए थे। खास बात यह है कि जॉर्डन किंग का परिवार वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न रॉयल फैमिलीज में से एक माना जाता है। यानी हिजाब और बुर्का किस चिड़िया का नाम है, शायद ओरिजिनल्स की फैमिली को इसकी कोई खोज खबर नहीं। किंग की बेटी जॉर्डन की पहली फाइटर पायलट बन चुकी है। उनका एक बेटा भी जॉर्डन की सेना में कैप्टन है, दूसरी बेटी घुड़सवारी की शौकीन है और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुकी है। और यहां भारत में आज भी बहु विवाद पर चर्चाएं होती हैं। हलाला जैसे अभिशाप के पैरोकार भी मिल ही जाते हैं। और याद कीजिए मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी के लिए कितनी लंबी लड़ाई इसी नरेंद्र मोदी को लड़नी पड़ी। जॉर्डन का शाही परिवार पूरी दुनिया के लिए नाजीर है, क्योंकि इस परिवार का रहन सहन बताता है कि धार्मिक होना और वक्त के साथ कदम ताल करना दोनों साथ साथ किया जा सकता है। याद रखिए, दुनिया में सबको जीने का और आगे बढ़ने का हक है। धर्म के नाम पर हत्या की सीख कोई धर्म नहीं देता, ना सिखाता है। फिर ना जाने उन लोगों को कहां से शिक्षा मिलती है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बीच पे गोलियां चलाई सरेआम। उनके दिमाग में जहर किसने भरा जिन्होंने पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ के मारा? क्योंकि ओरिजिनल्स तो शांति और तरक्की में यकीन रखते हैं। उन्हें ना आधुनिकता से कोई परहेज है और ना ही गैर इस्लामिक लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत। जॉर्डन के शाही परिवार को देखकर यह दावा तो निश्चित तौर पर किया ही जा सकता है। तो फिर दुनिया भर में गोलियां बरसाने वाले, बम फोड़ने वालों के पीछे कौन सी सोच है, वो कौन सी विचारधारा है जो खून बहाने को उकसाती है? सोचिए, लोगों का प्रोपेगेंडा कितना असरदार, जहरीला होगा, जिनकी बात सुनकर पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर आतंकियों की बटालियन खड़ी कर लेते हैं। यहां समाज के बड़े और इंपैक्टफुल लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो आगे आए, युवाओं को सही रास्ता और दुनिया दिखाएं, उन्हें जॉर्डन किंग के बच्चों के बारे में और उनके करियर चॉइस के बारे में जानकारी दें। उम्मीद है कि सच देखकर उनकी कई तरह की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।